नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों बात करेंगे आज एक बार फिर से आईटी सेक्टर के बारे में। और आईटी सेक्टर के बारे में बात करना आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर की बात करना इम्पॉर्टेंट है। उनमें से एक एक करके सारी चीज़ देखेंगे। मेन क्वेश्चन आज की गिरावट जो कि लगभग 4% हमें दिख रही है वो क्यों आई है, और ये भी बात करेंगे कि ओवरऑल जो आईटी स्टॉक्स हैं और आईटी सेक्टर हैं उतना ज़्यादा क्यों टूट रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो कौन कौन से बड़े रीज़न है जिसके चलते आईटी सेक्टर इतना क्रैश हो रहा है, लगातार गिरावट बनी हुई है, लंबे समय से बनी हुई है और बड़ी गिरावट में तब्दील हो चुका है ये पूरा आईटी सेक्टर की गिरावट। तो सारा कुछ समझेंगे, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए आज एक बार फिर से बैक टू बैक यहाँ पर बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, और 2-3 दिनों के अंदर ही आईटी सेक्टर लगभग 8% टूट चुका है। मतलब परसों ही लगभग 4% क्रैश हुआ था जब एचसीएल टेक के नतीजे आए थे, उसका जो रिस्पांस देखने को मिला था और मार्केट में। तो और अब देखिए आज की जो गिरावट की वजह है उसके पीछे के जो रीज़न है वो भी बात कर लेते हैं। वो है देखिए इन्फोसिस। देखिए हमने परसों ही आपको बताया था जब एचसीएल टेक के चलते आईटी सेक्टर टूटा था, हमने बोला था कि फ्राइडे के दिन इन्फोसिस के नतीजों का असर देखने को मिलेगा आईटी सेक्टर पर, और सेम वही चीज़ हुआ। हमने वहाँ पर ये बोला था कि ये बहुत हद तक चांसेस है इन्फोसिस के नतीजे ख़राब हो सकते हैं और उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा टूट सकता है। सेम वही हुआ, इन्फोसिस के नतीजे ख़राब आए और यहाँ पर उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर पर। और इस एक नतीजे के चलते इन्फोसिस तो टूटा ही टूटा है लगभग 5.5% के आसपास। साथ ही साथ पूरा आईटी सेक्टर आज नेगेटिव में परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आज मार्केट भी जो सेंटिमेंट है ओवरऑल वो भी नेगेटिव ही है। निफ्टी भी लगभग 200-250 पॉइंट्स डाउन है और इन्फोसिस देखिए 5.5% नीचे है। पूरा आईटी सेक्टर एक बड़ी गिरावट के साथ आज कामकाज कर रहा है, क्योंकि जब भी किसी दिग्गज कंपनी के नतीजे ख़राब आते हैं तो ओवरऑल सेक्टर का जो पूरा सेंटिमेंट होता है ख़राब हो जाता है। और आज तो मार्केट का भी सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव में है। और इन्फोसिस जो कि लगभग 30% की हिस्सेदारी रखता है आईटी सेक्टर में, वहाँ पर ख़राब नतीजे आएंगे तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल सकता है। और अब देखिए जो चिंता की बात है वो ये है कि आज की डेट में देखेंगे तो जो आईटी ईटीएफ है या आईटी सेक्टर जो है वो देखिए कितना टूट चुका है, 35% तक टूट चुका है ये आईटी 20 ईटीएफ। और जितने आईटी सेक्टर के ईटीएफ हैं वो इतने ही टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा गिरावट है। और आज टॉप लूज़र की लिस्ट देखेंगे तो आपको सब जगह आईटी ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर कि 4% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है आज के दिन, और हो सकता है गिरावट और भी बढ़ सकती है एंड ऑफ द डे तक। तो बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है। तो मेन क्वेश्चन यही निकल के आता है निवेशकों के बीच कि आईटी सेक्टर में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो रही है, वो बात करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे जिसके चलते आईटी सेक्टर में पता चल पाएगा आपको कि क्यों गिरावट चल रही है और इतनी लंबी गिरावट है और इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है, क्या ऐसी वजह है जिसके चलते आईटी सेक्टर जो है वो टूट रहा है। तो ऐसे 7 बड़े रीज़न हैं जिस पर कि हम बात करेंगे, और ये 7 रीज़न हमें बताए हैं चैट जीपीटी ने। तो हम चैट जीपीटी के थ्रू ही सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर चैट जीपीटी में एआई के थ्रू ये क्वेश्चन हमने पूछा है, वाई इंडियन आईटी स्टॉक्स आर क्रैशिंग। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन पूछा है और इसका जवाब हिंदी में आपके सामने है। तो चैट जीपीटी आपके सामने है और यहाँ पर देख लेते हैं कि चैट जीपीटी ने यहाँ पर कौन कौन से 7 ऐसे रीज़न हमारे सामने रखे हैं जिसके चलते हम और आप जान सकते हैं कि आईटी सेक्टर में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें बताया है पॉइंट, वो है एआई का डर। और ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीज़न है कि आईटी सेक्टर गिर रहा है आज की डेट में और लगातार गिर रहा है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तेज़ी से काम हो रहा है, और कई काम जैसे जो पहले कोडिंग और टेस्टिंग सपोर्ट और ऑटोमेशन से हो जाते हैं, पहले इनके लिए बाकायदा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वो खुद से परफॉर्म करते थे। तो यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर बहुत सारे ले ऑफ्स देखने को मिले हैं कंपनियों की तरफ से। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि आईटी कंपनियां हैं उनके फ्यूचर की डिमांड कम होने का डर है, इसीलिए निवेशक पहले से ही स्टॉक बेच रहे हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है पहला कि एआई का सबसे बड़ा खतरा है, जो कि एंथ्रोपिक ने भी एक
टूल डेवलप किया था उसके चलते भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैनिक देखने को मिला था। और फिर देखिए दूसरा रीज़न जो यहाँ पर एआई ने हमें बताया है, चैट जीपीटी ने, तो देखिए यूएस और यूरोप में डिमांड कमज़ोर हो रहे हैं। देखिए इंडियन आईटी स्टॉक्स जो होते हैं उनका ज़्यादातर जो रिवेन्यू होता है वो यूएस और यूरोप से आता है, और अभी वहाँ कंपनियाँ जो हैं, जो यूएस और यूरोप की कंपनियाँ हैं, अब अपना वो आईटी का बजट कम कर रही हैं और नए प्रोजेक्ट्स भी डिले कर रही हैं। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है इंडियन आईटी स्टॉक्स की, या उनके जो उन्हें पहले काम दिया जाता था। तो यहाँ पर डिमांड की कमी देखने को मिल रही है यूएस और यूरोप से, तो जाहिर सी बात है रिवेन्यू में असर देखने को मिलेगा इंडियन आईटी सेक्टर में। तो इससे रिवेन्यू ग्रोथ भी स्लो हो गई है, देखिए वही बात कही जा रही है। और तीसरा बड़ा रीज़न जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी कंपनियों की कमज़ोर गाइडेंस। तो यहाँ पर गाइडेंस भी कमज़ोर हो रही हैं कंपनियों की। इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी कंपनियों ने फ्यूचर ग्रोथ कम बताई है। और देखिए जब कंपनियां ही खुद से अपना जो गाइडेंस है वो कम करने लगती हैं और फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाती हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स में पैनिक का माहौल जाहिर सी बात है क्रिएट हो ही जाता है। तो ये एक तीसरा रीज़न है। और चौथा रीज़न देखिए क्या है। चौथा रीज़न यहाँ पर ये बताया गया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं यानी एफआईआईज वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और जब भी ऐसा होता है विदेशी निवेशक जब भी पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर यूएस इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं और फिर डॉलर भी मजबूत होता है, और डॉलर तो मजबूत हो ही रहा है, आपने देखा ही है बीते 1-1.5 साल से लगातार डॉलर तेज़ी बनाए हुए हैं, और इससे आईटी स्टॉक्स पर सेलिंग प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये चौथा रीज़न था। चलिए अगला रीज़न देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगला रीज़न है वो देखिए ग्लोबल टेक सेक्टर में गिरावट। तो ओवरऑल जो ग्लोबल आईटी सेक्टर है उसी में गिरावट बनी हुई है, और जब से यहाँ पर एंथ्रोपिक ने जो एआई टूल लॉन्च किया था उस समय से लेकर के ज़्यादातर जो देशों के आईटी सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फिर चाहे वो यूएस टेक स्टॉक हो या इंडियन आईटी हो, दोनों जगह गिरावट है, क्योंकि दोनों का जो बिज़नेस मॉडल है वो पूरा सिमिलर है, तो इस वजह से यहाँ पर गिरावट है। और 6th पॉइंट जो है वो है देखिए वैल्यूएशन करेक्शन। आपको भी देखिए पता होगा 2020 से 2024 के बीच में आईटी सेक्टर बहुत तेज़ी से भागा था, फिर चाहे ग्लोबल आईटी हो या इंडियन आईटी हो, तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे, और अब ये एक तरीके से बड़ा करेक्शन उसी को सेटलमेंट कर रहा है, और अब मार्केट करेक्शन कर रहा है तो ओवर वैल्यूएशन भी कम हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। अब 7वां और आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 7वां पॉइंट है वो है अर्निंग वर्सेस एक्सपेक्टेशन मिसमैच। देखिए कंपनीज जो डील है तो जीत रही हैं, पर लेकिन जो एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। मतलब कंपनियों को ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डील्स नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, तो ठीक ठाक मिल रहा है, पर यहाँ पर वो पेपर में दिख नहीं रहा है, वो ग्रोथ स्लो हो गई है। वो जब तक Q4 उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं उनके जब तक उसमें नहीं दिखेगा ना, तब तक बात नहीं बनेगी। और इस सब के चलते क्योंकि इनका जितनी ग्रोथ होनी चाहिए रिवेन्यू में, अर्निंग में, वो हो नहीं रही है, तो इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है और इन्वेस्टर्स भी डिसपॉइंट हो रहे हैं। तो ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो कि हमें एआई ने बताए हैं, जिसके चलते यहाँ पर हमें एआई स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आईटी सेक्टर के साथ अच्छी नहीं चल रही है। तो आसान शब्दों में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो कि कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर बताया गया है फ्यूचर ग्रोथ अनसर्टेन है, एआई से बिजनेस पर खतरा मंडरा रहा है एक तरीके का, और ग्लोबल डिमांड कमज़ोर है, और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इस समय गिर रहा है। तो ये मोटा मोटा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप आईटी स्टॉक्स में निवेश करने वाले हैं। फिर नीचे आएंगे तो आप ये भी देख पाएंगे कि निवेशकों के लिए जो एक तरीके का संकेत है वो है कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी जारी रह सकती है, गिरावट और भी हो सकती है एक तरीके से कहने का मतलब है, और लॉन्ग टर्म में सेक्टर खत्म तो नहीं होगा लेकिन बदल ज़रूर रहा है। देखिए बदल नहीं रहा, कंपनियों को बदलना होगा क्योंकि एआई के चलते अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही है। अब कंपनियों को एआई को अडॉप्ट करना ही होगा अगर वो चाहती हैं कि वापस से ट्रैक में आएँ, और जैसे उनका पहले कामकाज कर रहा था कामकाज चल रहा था वैसे चले, तो उन्हें पहले जैसी चीज़ें नहीं, अब कुछ नया अडॉप्ट करना होगा। एआई से जुड़े हुए सारे अडॉप्शन, सारे इनोवेशन पर कामकाज करना होगा, तभी उन्हें वो पहले जैसी ग्रोथ देखने को मिलेगी और वापस से आईटी सेक्टर ग्रोथ करेगा।
तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप आईटी स्टॉक्स में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। बाकी ये हिंदी में था, हमने यहाँ पर सेम चीज़ें इंग्लिश में भी सर्च करके रखी हुई है, तो आप चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ये आप स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश हमने दोनों ही आपके लिए चीज़ें तैयार करके रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में तो आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल भी ना आए, या आईटी जो ईटीएफ है, हम स्टॉक की तो बात करते हैं नहीं अपने चैनल पर, ईटीएफ की ही बात करते हैं। तो अगर आप आईटी सेक्टर के ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, और कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही करें, क्योंकि आईटी सेक्टर इस समय बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट है। तो अब वापस से रिकवरी कब आएगी कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और कितना समय लगेगा ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है। और ऐसी बड़ी गिरावट में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है इन्वेस्टर्स को निवेश करने की, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर निवेश करें और आने वाले कुछ दिनों में और भी गिर जाए ये ईटीएफ। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ईटीएफ में या ऐसे जब किसी सेक्टर के साथ चीज़ें हो रही होती है तो यहाँ पर कम्प्लीटली चीज़ें रिस्की हो जाती हैं और आपको अपने ही तरफ से रिस्क लेना होता है। और अगर चल गया तो आपको प्रॉफिट भी बड़ा होगा, और गिर गया तो लॉस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। ये वीडियो में हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।